भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया। एलामिये में भारत के बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ ईरान के शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतज़लज़ल यकजहती का मुजाहिरा किया। असूली और जुरतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर का पैगाम। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन, उलमाए कराम, सियासी जमातों और ज़राए अबलाग का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरानी कौम पाकिस्तान के इस तारीख़ी भाईचारे और हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान अगले महीने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ा कार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशंस के ज़रिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू की। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ़ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पार्लियामेंट हाउस में विफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर विफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना से बिल की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी कल ली जाएगी। अहम ममालिक की दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज़ न बढ़ाने की हिदायत। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन शामिल हैं। वजारत ख़जाना पहले ही अमरीका के साथ जारी टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान किसी किस्म की टैक्स और ड्यूटीज़ में तब्दीली की मुखालफत कर चुकी है। अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बोकरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीरबदाई में 33, सैदपुर में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर और फैसलाबाद में बड़ी तादाद में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। कोहे सुलेमान रेंज, योब, मूसा खेल, कोहलू, बारखान, ज़ियारत, लोरालाई, सिब्बी, कलाकलात, खुजदार और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला 29 जून तक जारी रहने की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में जुम्मे से इतवार के दौरान बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। कमालिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली के सप्लाई मुअत्तल। नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। मुजफ्फराबाद में हल्की और धीर कोट आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश से नज़ारे मज़ीद दिलकश हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ अंगूर अड्डा में तूफ़ानी आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मरकज़ी जामे मस्जिद की छत मुकम्मल गिर गई। सोलर पैनल्स उड़ गए। 3 घरों और 6 दुकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। आपके 39 उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की, बाकियों ने तो नहीं की। 39 उम्मीदवारों की तरह बाकी 41 भी बयान हल्फी जमा करा देते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का PTI वकील से मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने कहा सब ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा ये तो आपका प्राइवेट रिकॉर्ड है, पब्लिक दस्तावेजात नहीं है। देखना तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। सलमान अकरम राजा बोले इलेक्शन
कमीशन ने करार दिया था कि PTI जमात नहीं, इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम की वजह से कि पूरा मामला इस हद तक बिगड़ा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जब आपने तस्लीम कर लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उसके नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के दौरान वक्फा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। मुनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। हुकूमत इंसदाद मुनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म में अमल है। वज़ीर आज़म का मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ ख़तरा हर मुआशरे के लिए चैलेंज बन चुका है। मुनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है। मुनशियात फरोश अनासिर को निशान इबरत बनाने का कौमी अज़्म रखते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार आजम सवाती से कहा कि आप इंक्वायरी ज्वाइन करें, नैब आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। कायम मकाम डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हम जवाब जमा कराएंगे। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी। पैसे चाहिए होंगे। वो जिसे चाहे तेल बेचे। चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता वो जंग अब दोबारा होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस के ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने या ना होने की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। कहा, इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और उसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रूटे ने कहा है कि उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। नेटो चीफ मार्क रूटे को उस वक्त शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए उन्हें डैडी कहकर पुकारा। मार्क रूटे ने कहा था कि कभी कभार डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से मुतालिक हसास दस्तावेज़ात लीक करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक होने से मुतालिक FBI तहकीकात कर रही है। टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ात लीक करने वालों को जेल जाना होगा। उन्होंने कहा है कि CNN की स्टोरी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। अमरीकी कामयाब ऑपरेशन के बाद ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के काबिल नहीं रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट को दोहराने के लिए 5600 रुपए का चेक दिए जाने पर तंकीद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कुछ हॉकी पर काबिज माफिया ने बर्बाद किया कुछ हुकूमत की सर्द महरी। PSB ने इमाद शकील को इस्लामाबाद आने के लिए सफ़र के 5600 रुपए अदा किए थे। इमाद शकील का कहना था कि इतने पैसे तो टोल की अदायगी पर लग जाते हैं। तर्जुमान PSB ने वजाहत दी थी कि पैसे नेशंस कप के लिए लगाए गए कैंप का अलाउंस था। कप्तान की जो गलतफहमी थी वो दूर कर दी गई थी। खिलाड़ियों को TV शो के लिए मदऊ किया गया था।
IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जदीद असलहा खरीद लिया है। थर्मल ड्रोन्स रवां हफ्ते मिल जाएंगे। ड्रोन से दिन रात किसी भी वक्त नकलो हरकत की निगरानी की जाएगी। मातमी जलूसों की निगरानी के लिए उन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। रवां हफ्ते सब मशीन गन्स की डिलीवरी भी हो जाएगी। नॉर्थ कराची में नामालूम अफराद पंक्चर की दुकान पर सोए हुए शख्स को छुरियों के वार से कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुस्तकीम ने चंद रोज कबल पंक्चर का कैबिन लगाया था। वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मजीद तफ्तीश जारी है। मियांवाली में जहाज चौक पर ट्रेलर बेकाबू होकर रेस्क्यू दफ्तर में जा घुसा। दफ्तर की दीवार और मेन गेट मुकम्मल तौर पर तबाह। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार खवातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिले ज़मानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि इब्राहिम मुआहदे को वुसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकॉफ ने कहा है कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मनाजिर। वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाया। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुँचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से भी माजरत की। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हैरी रिडार एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फ़नी खराबी। परवाज़ के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने से धमाकों की आवाज़ें वीडियो सामने आ गई। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने बरतानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं। कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोफ और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ की पुरतुय्युस शादी के 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवानिका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। और मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी बरसी नहीं भूला।